सो गुड मॉर्निंग। हमारे साथ है जो होंडा CB125 हॉर्नेट, जिसमें मिलते हैं आपको USB सस्पेंशन, 4.2 इंच TFT डिस्प्ले, टैंक माउंटेड लॉक, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पैडल डिस्क, और जो इसकी सर्विस है वो होती है 6000 किलोमीटर पे। हाय, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नए दिन में। और आज है हमारे साथ होंडा हॉर्नेट 125R। और ये बाइक ली है मेरे भतीजे ने, और मैं ज़्यादातर उसी बाइक का रिव्यू देता हूँ जो एक्चुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये है होंडा की कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है इसकी की, और अब इसको लगाते हैं लॉक में, और इसमें दिया हुआ है टैंक माउंटेड लॉक, जो कि मतलब काफ़ी बेस्ट है इस चीज़ के लिए ना। टैंक माउंटेड लॉक इसमें दिया गया है। सारी चीज़ें इसमें बड़े हिसाब से दी गई हैं। देखो लाइट की, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हेडलाइट हो गई, उसके जो सामने कॉलर निकले हुए हैं, है ना, देते हैं ना बिग बाइक जैसा फील। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो पूरा ओवरऑल लुक देखो इसका, हेडलाइट, इसके DRLs, इसका हाई बीम, लो बीम। देखो मैं आपको ना इसका हाई बीम चेक कराता हूँ। यहाँ से प्रेस करेंगे इसका लीवर, तो ये देखो ये इसका हाई बीम है, डिपर भी काम करेगा। और ओवरऑल आप देख सकते हो कितनी अच्छी मतलब लुक है, फिट एंड फिनिश है। अपसाइड डाउन फॉक्स दिए गए हैं गोल्डन कलर के, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अपसाइड डाउन फॉक्स ये आपको 125cc में पहली बार दिए गए हैं। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश ना एकदम टॉप नॉच है। मतलब बिल्ड क्वालिटी, और जो मतलब किसी पैनल में कोई गैप नहीं है, ठीक है। और मतलब टोटल मिला के ना देखो क्या इसका जो इंजन है ना, वो 123.4cc का इंजन है, जो कि मतलब 125cc का इंजन है, जो कि प्रोवाइड करता है 11.4 bhp और 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और 4.2 इंच का इसके अंदर ये TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ना काफ़ी विजिबल है अगर आप इसको देखेंगे तो। और बाकी अब आपको सुनाते हैं इसके एग्जॉस्ट नॉइस। और ये ना मतलब काफ़ी साइलेंट स्टार्ट है। मतलब जो सेल्फ की तो आवाज़ आती नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ एक लीवर प्रेस करो, एक बार करते हैं, इसका लीवर प्रेस करो और ये स्टार्ट हो जाती है। और एग्जॉस्ट नोट भी ना इसका काफ़ी बेसी है। जो मतलब जो वॉइस है ना इसकी, एग्जॉस्ट नोट का जो बेस है वो बहुत ही मतलब बड़ी बिग बाइक जैसा फील देता है। और इसके अंदर देखो इस डुअल सीट है, तो पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है, और चलाने वाले के लिए भी एक अच्छा खासा गैप है। और पीछे की बैकलाइट आप देख सकते हैं। पीछे का लुक है जो पूरा ओवरऑल बड़ा इन्हांस होकर निकलता है। और मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ उसका सिटिंग पोस्चर। ये सिटिंग पोस्चर है। और आगे जैसे टैंक और उसके जो कॉलर दिखते हैं ना, इसको मतलब बहुत ही बिग बाइक जैसा फील देते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो बाइक है ना, है 125cc की, लेकिन लुक लाइक है बिग बाइक, जैसे कोई आप 250-300cc की या 400cc कोई बाइक चला रहे हो। बाकी यहाँ पे देखो इसके इंजन के लिए जो गार्ड दिया हुआ है, ये भी साथ में लगा हुआ आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, जो कि एक्सट्रीम 125 में या फिर रेडर में आपको नहीं मिलता है। तो ये है अच्छी बिल्ड क्वालिटी का, प्लास्टिक का, ये वैसे तो अच्छे फाइबर का है। और ये ओवरऑल लुक इसकी पीछे की ना, और 110 सेक्शन का टायर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। और फ्रंट में इसका 80 साइज़ का 80 सेक्शन का टायर है, जो 17 इंच में है। और ओवरऑल ठीक है, 125cc के हिसाब से ना MRF का टायर दिया हो गया है। तो ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो क्योंकि मैं इसको चला के देख चुका हूँ, तभी मैं आपको ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल मिला के ना ये एक टॉप नॉच पैकेज है, जो आपको 125cc की, देखो इसका जो साड़ी गाड़ी भी बड़े डिफरेंट स्टाइल में दिया गया है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत, और बुरा भी नहीं लग रहा देखने में ना। तो टोटल मिला के ना जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ एक एक चीज़ को, ये देखो ये भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है भाई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम हल्का लगा दिया, फ्री में दे रहे तो कुछ भी। क्योंकि होंडा ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाला है 125cc में। SP साइन के बाद पहली बार ऐसे स्पोर्टी नेचर में ऐसी बाइक निकाली है हॉर्नेट का 125cc। और जो देखते हैं इसकी, देखो बिल्कुल कहीं से भी कोई गैप नहीं दिख रहा है कि भाई ऐसा हो कि दोनों पैनल्स के बीच में गैप हो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश में बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत टॉप नॉच है इसके अंदर। थोड़ी सी ये अपना एक्सट्रीम 125R से और राइडर से महंगी है, अप्रॉक्स 10-1 हज़ार रुपये। लेकिन वो 10 हज़ार रुपये आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देख के, 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले देख के, वो ना मतलब पैसे आपके
पूरे बराबर हैं। तो बेसिकली इसको जो 125 सीसी में जैसे होंडा ने ये बाइक निकाली थोड़ी स्पोर्टी करेक्टर में, तो इसको लेने का तुरंत मन कर गया और इसको लिया फिर मेरे भतीजे ने। और ये बाइक होंडा की, एक्चुअली होंडा फ़ैन है हम लोग। होंडा की मेरे पास आपको पता है हाइनेस भी है, CB 350 हाइनेस। और ये होंडा में बाइक आई क्योंकि होंडा का इंजन ना बहुत रिलायबल इंजन होते हैं। 125 सीसी के अंदर भी बैठोगे ना आप, तो ये बाइक ईजिली 90-95 जाती है, जो 125 सीसी के लिए बहुत होता है। कि और 195 भी ना ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बज़ वाइब्रेशन या कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है कि ऐसा लगता है कि भाई गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता। बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। मतलब 95-100 तक ही चलाई है अभी तो इसको, एक ही बार चलाया था, लेके गया था 90-95 पे। और मतलब सबसे बड़ी बात है रिलायबिलिटी ऑफ इंजन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिट एंड फिनिश। और ये देखो, आपको हो सकता है कि जैसे आप एक्सट्रीम 125 की तरफ जाते हैं तो वो इससे ऑलमोस्ट 10,000 रुपये सस्ती है। और अगर आप राइडर का भी टॉप एंड मॉडल लेते हैं वो भी इससे 10,000 रुपये सस्ता है। अगर आप NS 125 की तरफ जाते हैं तो वो इससे करीब 17-18 हज़ार रुपये सस्ती है। जो अपनी NS 125 है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो पल्सर, अगर आप पल्सर बॉय हो, पल्सर लवर हो, तो आपके लिए बेटर है। लेकिन क्या होता है, सेम डिज़ाइन काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, बहुत सारा ऑलमोस्ट कॉमन कॉमन से ही है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट लुक पे जाते हैं, जैसे राइडर की तरफ जाते हैं, तो राइडर के अंदर मेरे को सिर्फ एक ही कमी लगी कि उसके अंदर ABS नहीं है, जो ब्रेकिंग है ना। और मतलब तो वो है। और आप अगर एक्सट्रीम 125 की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको अपसाइड डाउन फॉक्स और TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगी, तो उससे 10,000 रुपये सस्ती। लेकिन अगर आप 125 सीसी का कोई टॉप नॉच प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप जाइए 100% होंडा की तरफ। तो हॉर्नेट 125 की जो फिट एंड फिनिश, जो क्वालिटी है ना, वो इतनी बेटर है कि आपको 10,000 रुपये कहीं भी बुरे लगेंगे नहीं। और जो इसके अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, वो जो हम इसको राइड करते हैं ना, तो वो हमें ऐसा फील नहीं कराते। बहुत मतलब बहुत स्टीफर साइड भी नहीं है बोलेंगे हम इसको, और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। अगर आप जैसे मतलब स्लो चला रहे हो तो थोड़ा बहुत सस्पेंशन आपको सॉफ्टर साइड लगता है। लेकिन जब आप इसको भगाते हो ना, तो जो सुपर बाइक्स में जैसे हमें अच्छी बड़ी बाइकों में फील आता है ना, कि वो थोड़ा सा उस टाइम पे स्टिफ हो जाते हैं। ताकि क्योंकि अगर देखो आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या आप स्पीड में राइड करते हो, अगर वहाँ पे वो आपका स्टिफनेस बहुत ज़रूरी बनती है, तभी जो इसका स्टेयरिंग है ना स्टेबल रहता है। ताकि आप, क्योंकि उस टाइम पे आप हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे होते हैं, उस टाइम सॉफ्टर साइड अगर रहेगा तो कुछ भी चीज़ आती है ना तो वो डिसबैलेंस करती है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। हालांकि मेरे पास एक्सट्रीम 125 भी है, लेकिन अपसाइड डाउन फॉक्स से जो इसका उसका बेनिफिट मिलता है आपको, जब आप इसको चलाते हो या इससे कॉर्नरिंग करते हो ना, तो उसका बेनिफिट मिलता है। और मतलब होंडा ने बहुत दिनों बाद कोई बाइक ऐसी निकाली है, मतलब बहुत दिनों बाद ही, मेरे को नहीं लगता, पता नहीं कितने टाइम से तो सेम SP शाइनी चली आ रही थी। उसके बाद पहली बार ऐसे 125 सीसी में हॉर्नेट निकाली है। पर बहुत अच्छी निकाली है सोच के, मतलब प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। और इसको काफ़ी मतलब इसमें कमी निकालना ही बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता इसके लिए क्या बोले क्या ना बोले। तो ये लिए हमने, और अब चलते हैं इसके, दिखाते हैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव पे। तो इसका ना ओवरऑल लुक है ना, जो मतलब क्या ही गजब है ना। देखो, कहीं किसी भी एंगल से ये ऐसा नहीं लगता कि 125 सीसी की बाइक है। मतलब बहुत कोई छोटी बाइक है ऐसा लगता ही नहीं है। देखो चारों तरफ से देखो आप इसको ना, क्या लुक है इसका। और जो इसका डिज़ाइन है वो एकदम बड़ी बाइक जैसा फील दिलाता है। मतलब देखो क्या इसका बैक का लुक है, क्या इसका मतलब कलर टेक्सचर है। मतलब इसमें ये ब्लू ब्लैक और काफ़ी कलर का ना, मतलब 2-3 कलर का अच्छा खासा इसमें मिश्रण दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये TFT डिस्प्ले उस पर 4 चांद लगा देती है। ओवरऑल लुक जो इसका निकल के आता है ना, तो आप इसको एक बार देखोगे और इसको टेस्ट ड्राइव लोगे ना, तो मेरे को लगता नहीं कि इसको कोई रिजेक्ट करेगा। इसी पे 100% बंदा जा सकता है। तो ओवरऑल मिला के ना एक धमाकेदार पैकेज बनाया होंडा ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। गोइंग टू करोल बाग लोकेशन। Searching for Karol Bagh location. Karol Bagh, New Delhi 18.3 kilometers. Follow the road. तो अभी हमें बताता रहेगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन। और देखो नीचे लिखा हुआ आएगा कि कितनी देर बाद आपको लेफ़्ट लेना है, कब राइट लेना है, और कितने मिनट का रास्ता है। ये सब कुछ बिल्कुल एकदम जैसे गूगल है ना, पूरा एज इट इज़ इसमें दिखाएगा आपको। और मतलब ये अलग से नहीं है कि कोई इसकी ऐप से एक बार आपने कर दिया ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है।
और कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब कि इसके अलग से कोई डिवाइस लगाना चाहिए नेविगेशन के लिए, ये सब ना। तो टोटल मिला के ना बड़ा मज़ेदार है, मतलब कोई अलग से डिवाइस नहीं लगाना, कोई इंस्टॉल नहीं करना। और ये अब हम निकल गए इसकी राइड पे और आपको दिखाते हैं कि मतलब जिस पैकेज में देते हैं, आप देखो ना टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए जैसे अब अलग से एक डिस्प्ले लगाते हैं कई, अब जैसे मेरे को अपने हाईनेस पे अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। और ओवरऑल जो उसकी राइडिंग है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे होंडा अपनी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये कि ज़्यादा बज़ फील कर रहा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा देखो इतनी 125 सीसी की बाइक को ज़्यादा रेयर करते हैं ना, 90-95 पे जाते हैं, तब भी ऐसा फील नहीं होता कि जैसे इंजन एफर्ट लगा रहा है या कुछ है ना। तो ये चीज़ तो है होंडा की, मतलब इंजन की रिफाइनमेंट है ना इतनी अच्छी होती है, इंजन इतना अच्छा। और प्रोडक्ट देखो बहुत दिनों बाद लॉन्च करा है एसपी साइन के बाद, ये पहली बार 125 में कोई इतना स्पोर्टी नेचर वाली बाइक इन्होंने लॉन्च करी है, लेकिन ना बहुत अच्छी करी है, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान रखा है इन्होंने कि मतलब बाइक के इंजन की क्वालिटी, बाइक का ओवरऑल मतलब सिटिंग पोस्चर, टीएफटी डिस्प्ले। अब इसके इंडिकेटर देखो वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, आगे भी और पीछे भी। अदरवाइज़ क्या होता है ज़्यादा थोड़ा नीचे इंडिकेटर होते हैं ना, तो जैसे सिटी ट्रैफिक में वगैरह काफ़ी कोई जैसे कई बार उलझ जाते हैं, कुछ होता है तो टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके प्लेसमेंट इतनी अच्छी जगह पे कि मतलब ये होने के चांसेस बहुत कम है। और देखो टैंक माउंटेड जो लॉक है वो भी बेटर है, क्योंकि लैक आपको मान लो टीएफटी डिस्प्ले और हैंडल के बीच में लॉक होता तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता था, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे टैंक पे जो दिया है ना तो इजी टू एक्सेस है। ओवरऑल राइड क्वालिटी है ना मतलब काफ़ी अच्छी है। जैसे पीछे इन्होंने क्या है ड्रम ब्रेक दे रखे हैं, तो ड्रम ब्रेक ठीक काम करते हैं, मतलब डिस्क जैसे तो नहीं करेंगे लेकिन ड्रम ब्रेक जैसे हैं वैसे अच्छा काम करते हैं। और जो आगे की ब्रेक है ना वो बहुत अच्छी है। आकाश इसमें होंडा अगर डुअल चैनल एबीएस दे देता ना तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ इस सेगमेंट में सबकी मतलब वाट लगा देता ये जो हॉर्नेट 125 है ना। मतलब डुअल चैनल एबीएस की मुझे इसके अंदर कमी लगी, क्योंकि ड्रम ब्रेक देखो ड्रम ब्रेक है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स डिस्क का रहता अगर डुअल चैनल होता तो मज़ा ही आता। बाकी वैसे कोई भी कमी नहीं है, एकदम मज़ेदार पैकेज है, धमाकेदार पैकेज है 125 सीसी के अंदर। इससे ज़्यादा इस बजट में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कुछ और इससे बेटर हो सकता था, क्योंकि फिर अगर वो डुअल चैनल एबीएस होता ये सब कुछ होता तो हो सकता है इसकी थोड़ी और कॉस्टिंग बढ़ती, और वो कॉस्टिंग शायद एक 125 सीसी का बायर ना भी पे करना चाहता। तो सारी चीज़ों का खैर होंडा को ध्यान रखा है इन चीज़ों में, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है, हर कोई नॉर्मली प्राइस की तरफ जाता है। और हाँ मैं एक चीज़ मेन चीज़ बताना भूल गया कि ये जो बाइक है जो अभी तक हमने चलाई है ईजीली 65 का माइलेज दे रहा है भाई अभी, मतलब 60 to 65 ईजिली मिल रहा है हमें इसमें, जबकि अभी इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं कराई है हमने। और काफ़ी अच्छा माइलेज है भाई, 60 से 65 माइलेज बहुत होता है। और बाइक है जो मतलब आप इसको टेस्ट ड्राइव लोगे ना, आप इसकी थोड़ा सा आप इसको चलाओ 5-10 किलोमीटर, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। एक बार इसको चलाओगे तो मेरे को लगता नहीं कि आप 125 की किसी और दूसरी बाइक की तरफ जल्दी से डाइवर्ट हो पाओगे, अगर वो पैसा मैटर नहीं करता है तो, क्योंकि डिफरेंस तो है 10,000 रुपये का। एक मतलब 125 सीसी की बाइक में 10,000 का, या जैसे NS 125 से 100 मतलब 17-18 हज़ार रुपये का डिफरेंस होना, वो थोड़ा सा एक अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा अगर वो बजट बायर के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको एक टॉप नॉच प्रोडक्ट चाहिए 125 सीसी में, तो ये मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। और बाकी मुझे इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ें लगी ना, दो चीज़ों का मैं फ़ैन हो गया। एक तो अपसाइड डाउन फॉक्स, और एक ये जो TFT डिस्प्ले है ना वो एक्चुअली यूज़ आएगी, मतलब जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन और जो विजिबिलिटी एकदम इतनी क्लियर हो रही है कि सनलाइट में भी, तो वो अपने आप में एक अच्छी बहुत बढ़िया चीज़ है। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन पे नई आइटनरी के साथ नए ट्रिप पे। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।